आज तारीख हो चली है 31 मई 2023 की। तो देखें 10 बड़ी खबरें। नरेश टिकैत ने पहलवानों को गंगा में मेडल बहाने से रोका, सरकार को 5 दिन का अल्टीमेटम। कुश्ती संघ के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ धरना दे रहे। पहलवानों के मामले में बीते मंगलवार को काफी उठापटक हुई। रेसलर्स ने दोपहर में दावा किया कि वह शाम को अपने मेडल हरिद्वार पहुंचकर गंगा नदी में बहाएंगे। मेडल बहाने के लिए पहलवान हरिद्वार में हर की पौड़ी पहुंच भी गए, लेकिन इस काम को अंजाम देने से पहले किसान नेता नरेश टिकैत ने वहां पहुंचकर पहलवानों को रोक लिया। टिकैत ने रेसलर्स को समझाते हुए मेडल अपने पास ले लिए और सरकार को 5 दिन का अल्टीमेटम दिया। बता दें कि मंगलवार को पहलवान बजरंग पूनिया, विनेश फोगाट और साक्षी मलिक ने सोशल मीडिया पर बयान जारी कर कहा था कि वह मेडल को गंगा में बहाने जा रहे हैं, क्योंकि जितना पवित्र गंगा को माना जाता है उतनी ही पवित्रता से मेहनत कर उन्होंने मेडल हासिल किए थे। उन्होंने ऐलान किया था कि गंगा में मेडल बहाने के बाद इंडिया गेट पर आमरण अनशन भी करेंगे, यानी पहलवान तब तक भूखे रहेंगे जब तक उनकी मांगे पूरी ना हो जाए या फिर उनकी जान ना निकल जाए। शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका। सुप्रीम कोर्ट जाएंगे मनीष सिसोदिया। दिल्ली हाईकोर्ट ने पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को जमानत देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि सिसोदिया शक्तिशाली व्यक्ति है, जिसके कारण उनके गवाहों को प्रभावित यानी छेड़छाड़ करने की संभावना है। बता दें, सिसोदिया ने निचली अदालत के फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, क्योंकि निचली विशेष अदालत ने उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। कोर्ट में सुनवाई के दौरान सीबीआई ने सिसोदिया की जमानत याचिका का विरोध किया, जिसके बाद कोर्ट ने 11 मई को इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था। गोवा दिल्ली फ्लाइट में यात्री हुआ बेकाबू, पीटा एयर इंडिया दल के सदस्य को। पिछले कुछ महीने में कई ऐसे मामले सामने आए हैं जहां विमानों में यात्रियों ने असभ्य व्यवहार कर दूसरे लोगों को परेशान किया है। बीते रोज विमान कंपनी ने ये जानकारी दी। गोवा से एयर इंडिया के विमान में सवार एक पुरुष यात्री ने बीते सोमवार को चालक दल के एक सदस्य के साथ मारपीट की और अपशब्द भी कहे। फिर दिल्ली हवाई अड्डे पर उतरने के बाद यात्री को सुरक्षा कर्मियों के हवाले कर दिया गया। रूस ने आतंकी हमले का यूक्रेन पर लगाया आरोप। यूक्रेन बोला, देखकर हुई खुशी। रूस की राजधानी मॉस्को में 2 बिल्डिंग पर ड्रोन से हमला किया गया है। रूस ने यूक्रेन पर ड्रोन अटैक करने का आरोप लगाया है। इसमें अब तक किसी के घायल होने की खबर नहीं है। रूस के डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा कि कीव ने करीब 8 ड्रोन से आतंकवादी हमला किया है और सभी ड्रोन्स को मार गिराया गया है। वही हमले को लेकर यूक्रेन में जेलेंस्की के एडवाइजर और नेता मिखाइल पोडलैक ने कहा, इस हमले में यूक्रेन का कोई हाथ नहीं था, लेकिन हमें इसे देखने में बहुत खुशी मिली। हम उम्मीद करते हैं कि आगे इस तरह के ज्यादा से ज्यादा हमले होंगे। वहीं रूसी सांसद मैक्सिम इवानोव ने कहा, दूसरे विश्व युद्ध के बाद रूस पर पहली बार इतना बड़ा हमला हुआ है। 40 मेडिकल कॉलेजों की खत्म हुई मान्यता, 150 कॉलेज रडार पर। केंद्र सरकार ने देश के 40 मेडिकल कॉलेजों की मान्यता रद्द कर दी है, जबकि ऐसे ही करीब 150 मेडिकल कॉलेज अभी भी रडार पर हैं। जानकारी के मुताबिक जिन मेडिकल कॉलेजों की मान्यता रद्द की गई है, उनमें जांच के दौरान कई तरह की कमियां पाई गई थी। नेशनल मेडिकल कमीशन ने इन कॉलेजों में कैमरा, बायोमेट्रिक अटेंडेंस, फैकल्टी जैसी महत्वपूर्ण चीजों की कमी पाए जाने पर यह कदम उठाया है। जिन भी कॉलेजों की अभी तक मान्यता रद्द हुई है, उनके पास अपील करने का ऑप्शन है। वो चाहे तो मान्यता रद्द होने से अगले 30 दिनों के भीतर नेशनल मेडिकल कमीशन में पहली अपील कर सकते हैं, जबकि ये कॉलेज दूसरी अपील केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के पास कर सकते हैं। यूपी भवन में मॉडल ने यौन शोषण करने की शिकायत की है। दिल्ली के यूपी भवन में यौन उत्पीड़न मामले में मंगलवार को पीड़िता और आरोपी दोनों सामने आए। मॉडल ने एक चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा कि महाराणा प्रताप सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष राजवर्धन सिंह परमार ने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, धमकी दी कि तुम्हारा करियर बना दूंगा और 1 मिनट में बिगाड़ भी दूंगा। वहीं आरोपी राजवर्धन सिंह परमार ने भी पूरे मामले पर सफाई दी। परमार ने कहा कि वह नशा मुक्ति, लव जिहाद और मजार मुक्त भारत को लेकर अभियान चला रहे हैं, इसलिए उनके खिलाफ साजिश की गई है। मैं नार्को टेस्ट के लिए तैयार हूँ, इस साजिश का पर्दाफाश करके रहूंगा। पीड़िता ने दिल्ली के चाणक्यपुरी थाने में दर्ज कराई एफआईआर में डिटेल में जानकारी दी है। एफआईआर के मुताबिक राजवर्धन सिंह परमार ने राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी से मुलाकात कराने के बहाने यूपी भवन ले गया था। वहाँ कमरा बंद करके उसके साथ जबरदस्ती की कोशिश की। पीड़िता ने एफआईआर में खुद को अभिनेत्री बताया है। उधर यूपी सरकार ने इस मामले में यूपी भवन में काम करने वाले 3 लोगों को सस्पेंड कर दिया। इनके नाम दिनेश कारुश, राकेश चौधरी और पारस हैं। अब यूपी भवन की जिम्मेदारी राजीव तिवारी को दी गई है। पुलिस ने जिस कमरे में वारदात हुई उसको सील कर दिया है। 12 जून को होगी बीजेपी विरोधी दलों की बैठक। 24 पार्टियों के नेता इसमें शामिल हो सकते हैं। साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर विपक्षी दल एक बार फिर इकट्ठे होते दिखेंगे। बीजेपी को सत्ता से बाहर करने की चाह रखने वाले दलों के नेता पटना में एक बैठक करने वाले हैं। इस मीटिंग को जेडीयू ने 12 जून को बुलाया है, जिसमें 24 विपक्षी दलों के शामिल होने की संभावना है। पार्टी के नेतृत्व में पहले ही 18 दलों के साथ योजना पर चर्चा की है। बाकी दलों से कुछ दिनों में विचार विमर्श किया जाएगा। टाइम्स नाउ के मुताबिक जेडीयू नेता ने कहा
कि विभिन्न दलों और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बीच लंबे समय तक बातचीत हुई है। पटना में 12 जून को होने वाले विपक्षी मीटिंग में कम से कम 24 राजनीतिक दलों के शामिल होने की संभावना है। जेडीयू 18 दलों से चर्चा कर चुकी है, बाकी 6 दलों से बातचीत कुछ ही दिनों में हो जाएगी। लड़की ने शादी से किया इनकार, लड़के ने चाकू से 12 बार हमला किया। सीतामढ़ी में एक युवती अपने प्रेमी से शादी करना नहीं चाहती थी। शादी से इनकार करने के बाद नाराज लड़के ने सोमवार को युवती के ऊपर चाकू से हमला कर दिया। 12 बार चाकू मारा। इससे पीड़िता गंभीर रूप से घायल हो गई। स्थानीय लोगों की मदद से घायल युवती को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ उसका इलाज चल रहा है। घटना बथनाहा थाना क्षेत्र के एक गाँव की है। आरोपी युवक चंदन कुमार और उसका परिवार फरार है। पुलिस उसकी तलाश में जगह जगह छापेमारी कर रही है। गाँव वालों ने बताया कि आरोपी चंदन और युवती के बीच पिछले 4 साल से अफेयर चल रहा था। 1 साल पहले युवती के परिजन को इसकी जानकारी मिली। गांव स्तर पर पंचायत हुई थी। दोनों को एक दूसरे से अलग रहने की हिदायत दी गई। इसके बाद युवती अपने प्रेमी से अलग रहने लगी, लेकिन आरोपी ने पंचायत के फैसले को नहीं माना। गांव वालों ने बताया कि 6 माह पहले आरोपी ने फोटो और वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल किया था। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। कानपुर और नोएडा में तेज आंधी और बारिश से कई इलाकों में पानी भर गया। यूपी में बेमौसम बारिश का दौर जारी है। मंगलवार को भी प्रदेश के कई हिस्सों में तेज आंधी के साथ बारिश हुई। कानपुर में शाम को तेज आंधी आई। 40 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलीं। इसके बाद बारिश हुई। इटावा में बारिश होने से अंडरपास में पानी भर गया, जिसमें रोडवेज बस फंस गई। बस में 30 यात्री सवार थे। आधे घंटे की मशक्कत के बाद बस को निकाला गया। नोएडा, आगरा और जालौन में भी बरसात हुई है। मौसम में बदलाव से लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। आगरा में साइकिल सवार को एक कार टक्कर मार के भाग गई। जानकारी के मुताबिक आगरा में साइकिल सवार को कार के टक्कर मारने का वीडियो सामने आया है। वीडियो में नजर आ रहा है कि एक शख्स साइकिल से रोड क्रॉस कर रहा है, तभी 70 की स्पीड से कार उसे रौंदते हुए निकल जाती है। साइकिल सवार कार के बोनट से टकराते हुए सड़क पर गिर जाता है। आसपास के लोग दौड़ते हैं, लेकिन तब तक कार सवार भाग जाता है। लोग घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराते हैं। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। हादसा सोमवार सुबह जगदीशपुरा थाना क्षेत्र में मारुति एक्सेंट से हुआ है। मंगलवार को इसका वीडियो सामने आया। युवक की मौत के बाद परिवार में कोहराम मचा है। थाना प्रभारी देवेंद्र पांडेय ने बताया कि परिजनों की शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई की जाएगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।